वेलकम बच्चों। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन लगवाए गए थे, अब उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें ये टॉपिक है फाइंडिंग 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर। ठीक है, 2 रेशनल नंबर के बीच में 3 रेशनल नंबर निकालना, 4 रेशनल नंबर निकालना या 5 रेशनल नंबर निकालना। जो कुछ भी क्वेश्चन में होगा वो आप इस टॉपिक में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 3 तक आप लोग कर चुके हैं पिछली क्लासों में। अब क्वेश्चन 4, 5 और 6, ठीक है, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 5 कराएंगे। फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 5/7। 2 ट्रू रेशनल नंबर दिए हैं 3/7 और 5/7, इसके बीच में 4 रेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं। हाँ, फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। जो ब्लू कलर से किया गया है उसे आपको नहीं करना है, वो समझाने के लिए किया गया है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि कितने रेशनल नंबर आपको निकालने हैं, और उससे पहले आपको देखना है कि जो रेशनल नंबर दिया है वो लाइक डिनोमिनेटर का है या अनलाइक डिनोमिनेटर का है। लाइक डिनोमिनेटर का मतलब कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, अनलाइक का मतलब दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। तो जब दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाते हैं तो उसका दूसरा प्रोसेस होता है, उसका दूसरा मेथड है, अगले क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा। अभी आप सीखेंगे कि जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तो n=4 का मतलब हमें 4 नंबर इसके बीच में इंसर्ट करना है या 4 नंबर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि उसका जो नंबरेटर है ऊपर का 3 और 5 है, तो 3 और 5 के बीच में 4 नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। हमें क्या करना है, 3 और 5 के बीच में गैप क्रिएट करना है। गैप क्रिएट करें ऐसा कि उसके बीच में 4 नंबर आ ही जाएं। तो अगर दोनों में मल्टीप्लाई ऊपर नीचे 2 से कराया जाए तो 3 2 जा 6 और ये 5 2 जा 10 होगा, यानी कि 6 और 10 के बीच में 7 8 9 आता है। जबकि हमको कितने नंबर चाहिए, 4 नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ज़्यादातर क्वेश्चनों में n+1 से मल्टीप्लाई करा दिया जाता है डायरेक्ट, लेकिन n+1 का मतलब 4+1 यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 5 जा 15 अपॉन 35 और 5 5 जा 25/35 हो जाएगा। तो 15 जो है 15/35 और 25/35 हो जाएगा। तो 16/35, 17/35, 18/35, 19/35 ये मिल जाएंगे आपको। 4 से ज़्यादा भी मिल जाएंगे। आपको 4 ही लिखना है तो 4 आंसर लिख देंगे, लेकिन कैलकुलेशन हमारी थोड़ी छोटी हो इसलिए हम क्या करते हैं कि छोटा सा छोटा नंबर, सुटेबल नंबर ढूंढते हैं। तो कन्वर्ट 3/7 एंड 5/7 इनटू इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मल्टीप्लाई बाई 3 से ही क्यों करा है बेटा, क्योंकि 2 से कराने पे क्या होता है, हमको 4 रेशनल नंबर उसके बीच में नहीं मिल रहा था। अब देखेंगे तो 3 3 जा 9 और 7 3 जा 21 और 5 3 जा 15 और 7 3 जा 21। तो ये 3 3 जा 9 हो गया और वो 5 3 जा 15 हो गया। अब इसके बीच में हमको 4 रेशनल नंबर आराम से मिल जाएंगे इसलिए। ठीक है, कन्वर्ट करते हैं बेटा 3 से मल्टीप्लाई करा के। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पहले वाले में 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नंबरेटर और डिनोमिनेटर में, और सेकंड वाले में भी हमने मल्टीप्लाई कराया। तो ये क्या हो गया, 9/21 हो गया और ये 15/21 हो गया। अब 9/21 और 15/21 के बीच में 10/21, 11/21, 12/21, 13/21, 14/21 और 15/21 होगा। ये हमारे नंबर, ये जो 9/21 है वो एक्चुअली में 3/7 ही है जो कि कन्वर्ट कराया गया है। ठीक है, और ये जो 15/21 है वो एक्चुअली में वो एक्चुअली में 5/7 है। ठीक है, तो 9/21 क्या है, 3/7 है, 15/21 5/7 है। अब इसके बीच में क्योंकि इसी को इक्विवेलेंट कराया गया है तो इसके बीच में हमें कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 4 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो हम किन्हीं 4 रेशनल नंबर को हम इनके बीच में देख सकते हैं। तो ये चारों नंबर हमने सीरियल से ले लिया, तो ये चारों नंबर इसके बीच के क्या हो गए, 4 रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करते थे। 4 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना था तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, और इसी तरीके से आपको आंसर लिख देना है। और ये जो आप 9/21 है इसको 3/7 के फॉर्मेट में लिखेंगे,
और जो 15/21 है उसको 5/7 के फॉर्म में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि क्वेश्चन जिस तरीके से पूछता है आंसर उसी के फॉर्म में आपको देना होता है। इस तरीके से क्वेश्चन 5 हो गया। ये क्वेश्चन, ये स्टेप कब फॉलो करना है? जब आपका दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो। दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ 7 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। हाँ, क्वेश्चन 4 हमने कहा था ना कि पहले 5 करवाऊंगा। पहले क्वेश्चन हमने 5 करा दिया, अब 4 कराएंगे। 4 में हम ध्यान से देखेंगे बेटा, तो इसके दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इसका 5 है और इसका 8 है। अब इसको कैसे किया जाएगा, आइए देखते हैं। हाँ, ये आपके सामने सलूशन स्क्रीन पे दिख रहा है। जो ब्लू कलर से किया गया है कुछ भी, उसको आपको नहीं करना है फेयर में। देखेंगे तो 3/5 और 7/8 है, दोनों की अनलाइक डिनोमिनेटर है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो सबसे पहले हम जो छोटा वाला है उसको हम x मानेंगे और बड़े वाले को y मानेंगे। तो लेट x इज इक्वल टू 3/5 एंड y इक्वल टू 7/8। ठीक है, x लेस देन y, x लेस देन y का मतलब x छोटा है y से। ठीक है, n इक्वल टू 3 लिखने का क्या मतलब है? n इक्वल टू 3 लिखने का मतलब है कि 3 रेशनल नंबर आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, तो इसलिए n इक्वल टू 3 लिखा गया है। अब स्टेप में आगे आते हैं बेटा। ये फार्मूला है, ये आपको क्या करना है, सभी में अप्लाई करना है। कब अप्लाई करना है? जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम ना हो। ठीक है, तो d इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। वाई और x आप जानते ही हैं, वो दोनों x और y होते हैं जो दो गिवन नंबर होते हैं। n को आप जानते हैं कि जितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा वही आपका n होता है। तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो आपको यहाँ पे देखेंगे तो 7/8 माइनस 3/5 अपॉन 3 प्लस 1, इसको कैलकुलेट करेंगे हम आगे, तो ये आपका मिलेगा 11/160। ये 11/160 क्या है बेटा? d है, d की वैल्यू है, d की वैल्यू है 11/160, d की वैल्यू है 11/160। अब कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? 3। तो 3 रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन दिस एंड दिस, इन दोनों के बीच में जो 3 रेशनल नंबर होंगे वो क्या होंगे? x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d, एक्स प्लस 4d, एक्स प्लस 5d। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे n की वैल्यू आपसे कह देता कि 7 रेशनल नंबर निकालने, कितने? 7 रेशनल नंबर निकालने हैं, यहाँ 3 की जगह पे 7 कह देता, तो आपको n की वैल्यू यहाँ पे n की वैल्यू 7 पुट करना होगा, और तब d की वैल्यू जो मिलेगी उसमें x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d, एक्स प्लस 4d, एक्स प्लस 5d, एक्स प्लस 6d, एक्स प्लस 7d। इस तरीके से आपको करना है। तो आपको 3 ही नंबर निकालने हैं, तो हमने 1, 2 और 3। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, x की वैल्यू x और d की वैल्यू d की जगह पे पुट करते जाएंगे, कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, तो ये 3 नंबर आपके मिल जाएंगे जो इनके बीच में होंगे। इसको थोड़ा सा ये कट रहा है तो हमने सॉल्व कर दिया है 59/80। ठीक है, आप ना भी सॉल्व करो तब भी 118/160 लिख सकते हो। हेंस 3 रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन, तीनों रेशनल नंबर जो इनके बीच में है वो आपको मिल जाएंगे। तो करना कुछ नहीं, इस फार्मूले को आप याद रखेंगे। n की वैल्यू क्या होगी? जितने रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने होंगे, y और x जो आपको गिवन होंगे, और जितने रेशनल नंबर निकालने होंगे आप यहीं से इसको एक्सपेंड करते चले जाओगे। 4 निकालना है तो x प्लस 4d। ठीक है, आगे आएंगे बेटा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है बेटा आपका 4, अभी भी रिसेंटली 4 क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। ठीक है, इसके पहले 5 हुआ था। अब आपको क्या करना है? 6 क्वेश्चन नंबर करना है। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। तो बेटा अब आपको ये तो फ्रैक्शन के रूप में दिया ही नहीं है, तो इसका क्या कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। सोल्यूशन पे आते हैं डायरेक्ट। ये है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। तो सबसे क्वेश्चन के नीचे लिखा है n इज इक्वल टू 6। n इज इक्वल टू 6 का मतलब ये है कि n की वैल्यू 6 है, यानी कि 6 रेशनल नंबर उसके बीच में ढूंढने हैं। और मैं आपको बता दूं बेटा कि ये जो 2 और ये 3 है, ये 2 और 3 जो है
ये 2/1 और 3/1 हो सकता है, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया 2/1 और 3/1 में, ठीक है। अब आपको देखना है कि किससे हम दोनों में मल्टीप्लाई कराएं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो वही वाला प्रोसीजर यहाँ पे भी करना है। तो किससे मल्टीप्लाई कराएं, तो हम n+1 से कराते हैं। n+1 एग्जैक्टली सुटेबल कब होता है, जब ये दोनों कंटिन्यूस नंबर हो, 2 और 3 हैं, 5 और 6 हैं, 9 और 10 हैं, या 3/2 और 4/2 इस टाइप के नंबर है, मतलब ये जो नंबरेटर इसके बीच का एग्जैक्ट डिफरेंस 1 है। तो n+1 यहाँ पे हम = 7 लेंगे। तो 2/1 में ऊपर नीचे, ठीक है, नंबरेटर डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है जो प्रीवियस वाला था, बस इसमें था कि हमने डिनोमिनेटर 1 मान लिया, बाकी सेम क्वेश्चन है, देखेंगे आगे। तो ये 14/7 और ये 21/7। हम यहाँ पे n+1 = 7 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, फिर से हम बता दे रहे हैं बेटा, जब आपको ये दोनों कंटिन्यूस नंबर मिले तब आपको n+1 7 से मल्टीप्लाई करा देना है। अगर दो रेशनल नंबर इसके बीच में पूछता तो क्या करते हैं हम, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 और 3 2 6, ठीक है। तो इसके बीच में 1 रेशनल नंबर मिलता, 3 से कराना है, उसी तरीके से आप करा सकते हैं। ये जो मल्टीप्लाई कराया गया है ये आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, एक सुटेबल नंबर से आपको करानी है कि उसके बीच में जो है डिफरेंस क्रिएट हो जाए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 2 है वो 14/7 बन चुका है, 3 जो है वो 21/7 बन चुका है। तो इसके बीच में देखेंगे तो 15/7, 16/7, 17/18/7, 19/7, 20/7, ठीक है। और पहले 14/7 और लास्ट में 21/7। अब हमको 6 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो ये 6 रेशनल नंबर आपके बीच में ये सारे जो है 6 रेशनल नंबर मिल गए। और ये जो 2 है वो एग्जैक्टली क्या है, 14/7 ही है, और जो 14/7 है वो भी 2 है। तो ये आपका ये आंसर यहाँ से मिल गया। आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 के ही एकदम वैसे ही उसी तरीके से है। क्यों, क्योंकि बेटा दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। और क्वेश्चन 4 में एक एडिशनल क्वेश्चन था, उस पर हमने ध्यान नहीं दिया। हाउ मेनी रेशनल नंबर कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन दीज 2 नंबर, इन दोनों नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर डिटरमाइन हो सकते हैं। तो किसी 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर डिटरमाइन हो सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ गोइंग टू नेक्स्ट पेज। हाँ, ये क्वेश्चन 8 है बेटा, इंसर्ट 16 रेशनल नंबर बिटवीन 2.1 एंड 2.2। बेटा 16 रेशनल नंबर इसके बीच में हमें फाइंड आउट करना है। तो 2.1 और 2.2 के बीच में हमको डिफरेंस क्रिएट करा देना है कि उसके बीच में 16 रेशनल नंबर आ जाए। तो क्या करेंगे बेटा, 2.1 को क्या करेंगे, पहले इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 21/10 और 22/10 हो जाएगा, ठीक है। और 21/10 और 22/10 है, तो हम एक सुटेबल नंबर ढूंढेंगे कि उससे हम क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। एक सुटेबल नंबर ढूंढेंगे, उससे मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, या तो सुटेबल नंबर ढूंढ के मल्टीप्लाई कराएंगे, या हम डेसिमल में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, 1.1 और 1.2 है, तो 1.1 और 1.2 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे। तो 1.1, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 इस तरीके से पॉइंट के बाद भी कई सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप इसको ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कितना आपको ढूंढना है, 16 रेशनल नंबर निकालना है, यानी कि कितना होना चाहिए 16, और आपको 2.1 और 2.2 दिया है। तो 2.1, ठीक है, 2.1 का मतलब 2.100 है, और 2.2 का मतलब 2.200 है, यानी कि 2.100 और 2.200। अब इसी में आप आराम से 16 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे बेटा, 2.101, 2.102, 2.103 इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कई तरीके से इसके आंसर आ सकते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स आपका, ठीक है।
तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। वेल बेटा, हमने आपको जो चार्ट बताया था उसमें दिखाया था कि जो भी होल नेचुरल नंबर था वो होल नंबर के अंदर एग्जिस्ट करता था, तो फर्स्ट वाला ट्रू होगा। और सेकंड है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो जो है होल नंबर में होता है लेकिन जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता है, तो सेकंड वाला फॉल्स है। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि एवरी इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ें आती हैं, -2 -3 -4, ये सारी चीज़ें आपको होल नंबर में नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। हाँ, सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर के अंदर ही इंटीजर आता है, यानी कि फोर्थ वाला ट्रू है। फिफ्थ वाला, एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। सारे रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं? नहीं, क्योंकि रेशनल नंबर में क्या होता है, 1.2 1.5, ठीक है, और 3/4, ये सारी चीज़ें नंबर आ जाते हैं। फ्रैक्शन भी आता है, डेसिमल भी आता है, जो कि इंटीजर में नहीं होता है, तो आपका फिफ्थ वाला भी फॉल्स है। देन 6, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर, सारे रेशनल नंबर क्या है, होल नंबर है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि सारे रेशनल नंबर जो है वो होल नंबर नहीं हो सकते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो फर्स्ट और फोर्थ जो है ट्रू है, बाकी के सारे जो भी रिमेनिंग है फॉल्स है। आपका ये एक्सरसाइज फिनिश हुआ। अगले लेक्चर में अगले एक्सरसाइज पे हम लोग चलेंगे। इतना आप फेयर कॉपी में कंप्लीट रखें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।